गुणा का वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। सोनू के घर का खर्चा एक दिन का 1 लीटर दूध आता है 35 रुपए का और एक बिस्किट का पैकेट आता है 15 रुपए का। अब उसे निकालना है कि 7 दिनों में कुल कितना खर्चा हो जाएगा। तो वो दो तरीके से निकाल सकता है। एक दिन में वो ये निकाल ले कि एक दिन में 35 रुपए का दूध आया था और 15 रुपए का बिस्किट आता है। तो एक दिन में खर्च कितना हो गया, 35 + 15। अब 7 दिनों में कितना हो जाएगा, उसको 7 से गुणा कर देगा। तो कितना बन जाएगा, 7 × 50 यानी कि 350 रुपए। अब इसी को वो इस तरह से भी निकाल सकता है कि एक दिन में दूध कितने का आया, 35 रुपए का, और बिस्किट कितने का आया, 15 रुपए का। तो 7 दिन में दूध कितने का आएगा, 7 × 35 रुपए का, और बिस्किट 7 × 15 रुपए का। तो अब अगर कुल खर्चा निकाला जाए तो कैसे आएगा, 7 × 35 + 7 × 15, यानी कि ये बन गया 245 + 105, यानी कि यहाँ भी जो कुल खर्चा था वो 350 ही रुपए आया। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 35 + 15 को हम लिख सकते हैं 7 × 35 + 7 × 15। इसी को हम कहते हैं योग पर गुणा का वितरण। अब इसको एक और उदाहरण से समझते हैं कि सचिन को उसके पापा देते हैं दिन में 3 रुपए और मम्मी देती हैं उसको 2 रुपए। तो उसे निकालना है कि 5 दिनों में वो कितने रुपए इकट्ठे कर लेगा। तो एक तो तरीका है कि वो एक दिन में पहले ये मान ले कि पापा ने 3 दिए, मम्मी ने 2 दिए, टोटल 5 रुपए हो गए। तो 5 दिनों में कितने हो जाएंगे, 5 × 3 + 2 यानी कि 5 × 5 25 रुपए हो गए। अब इसको वो इस तरीके से भी निकाल सकता है कि एक दिन में पापा से मिले 3 रुपए, मम्मी से मिले 2 रुपए। तो 5 दिन में पापा से मिले रुपए कितने होंगे, 5 × 3 यानी कि 15, और मम्मी से रुपए मिले कितने होंगे, 5 × 2 यानी कि 10, यानी कि उसे कुल कितने रुपए मिल गए, उसको 25 रुपए मिले। तो दोनों ही तरीके से उसकी गणना ठीक आई। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5 × 3 + 2 को 5 × 3 + 5 × 2, यानी कि इसी को हम कहते हैं योग पर गुणा का वितरण नियम। यहाँ हमने उसको वितरित करके निकाला कि 5 को 3 से गुणा किया, फिर 5 को 2 से गुणा किया, फिर जोड़ा, और ये हमने क्या किया, पहले रुपयों को जोड़ लिया और फिर उसको 5 से गुणा कर दिया। यानी कि क्या बना, a × b + c को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a × b + a × c। अब इसमें हम घटाने के लिए भी देखते हैं कि घटाने में हम इसको कैसे लगाएंगे। सचिन के पापा से उसको 3 रुपए रोज मिलते हैं, 2 रुपए की वो आइसक्रीम खा लेता है और 1 रुपए वो अपनी गुल्लक में डाल देता है। अब उसे देखना है कि 5 दिन में उसकी बचत कितनी होगी। तो अब वो कैसे निकाल सकता है, एक दिन में बचत कितनी हो रही है, 3 उसे मिले, 2 उसने खर्च कर दिए, यानी कि 1 रुपए की बचत हुई। अब 5 दिन में कितनी हो जाएगी, 5 की गुणा कर दे वो 3 - 2 से, यानी कि 5 × 1 यानी कि 5 रुपए की बचत होगी 5 दिन में। इसको वो इस तरह से भी निकाल सकता है कि एक दिन में पापा ने कितने रुपए दिए थे उसको, 3 रुपए, और खर्च उसने कितने किए, 2। तो 5 दिन में उसे पापा से कितने रुपए मिलेंगे, 5 × 3 यानी कि 15 रुपए, और खर्च उसने कितने किए, 5 × 2 यानी कि 5 × 2 10 यानी कि 10 रुपए। तो उसके पास बचे कितने रुपए, 15 - 10 यानी कि 5 रुपए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 × 3 - 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 × 3 - 5 × 2, यानी कि a × b - c बराबर हो सकता है a × b - a × c। इसी को क्या कहेंगे हम, घटाने पर गुणा का वितरण नियम। कि यहाँ हमने क्या किया, b - c को a से गुणा किया और यहाँ हमने वितरित करके गुणा किया। हमने a की गुणा b से कर लिया, फिर माइनस a × c कर लिया, तो हमें एक ही जवाब मिलने वाला है। अब देखते हैं कि पिछले उसमें योग पर गुणा का वितरण नियम क्या बना। a × b + c को हम क्या लिख सकते हैं, a × b + a × c। इसी तरह घटाने पर गुणा का वितरण नियम क्या बनता है, a × b - c बराबर a × b - a × c, यानी कि यहाँ हमने उसको वितरित कर दिया, यहाँ भी हमने उसको यहाँ घटाने पे वितरित कर दिया और यहाँ हमने योग पर वितरित कर दिया। तो इसको हम कहते हैं योग और घटाने पर गुणा का वितरण नियम। अब पिछले वीडियोस में हमने और भी नियम समझे थे, जैसे कि क्रम विनिमय नियम क्या था कि a में b को जोड़ें या b में a को जोड़ें, हमें एक ही जवाब मिलेगा। इसी को हम क्रम विनिमय नियम योग का कहते हैं, यानी कि 3 + 5 करें या 5 + 3 करें, हमें क्या मिलने वाला है,
दोनों ही केस में हमें 8 ही मिलने वाला है। या 3 गुणा 5 करें या 5 गुणा 3 करें, क्रम बदल के गुणा करें तो भी हमें यहाँ दोनों जगह पे 15 ही मिलने वाला है। इसी तरह साचर्य नियम था कि हम जो जोड़े हैं वो बना लें, पहले 2 का जोड़ा बना लें फिर उसको तीसरे में जोड़ें, या बाद के 2 जोड़ों को पहले जोड़ के फिर उसको हम पहले में जोड़ें। तो गुणा के साथ भी हम ये कर सकते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। किस तरह से कि 3 प्लस 2 को पहले जोड़ के उसमें 5 जोड़ें, या हम क्या करें 3 में 2 प्लस 5 को जोड़ के जोड़ें तो हमारा एक ही जवाब आना है 5 प्लस 5। और यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 7, यहाँ भी 10 बना और यहाँ भी 10 बना। तो ये हमारा हुआ साहचर्य नियम। इसी तरह गुणा में भी देख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 को हम किस तरह गुणा कर सकते हैं कि हम क्या कर लें, यहाँ पहले 2 और 3 की गुणा कर लें और यहाँ पहले हम 3 और 5 की गुणा कर लें। तो यहाँ क्या बन जाएगा 6 गुणा 5 और यहाँ क्या बन जाएगा 2 गुणा 15। तो ये भी 30 बन जाता है और ये भी 30 बन जाता है। तो इस तरीके से इसको हमने गुणा का साहचर्य नियम समझा था। अब हम जरा इनके कुछ अनुप्रयोग देखते हैं कि इन नियमों का हम गणनाओं में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमें 50 गुणा 669 गुणा 20 करना है, तो एक तो है कि हम सीधे सीधे गुणा कर दें, पहले इन दोनों की कर दें फिर उसमें इसकी कर दें, लेकिन यदि हम अपने नियमों का प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। इसे देखते हैं कि जैसे 669 और 20 को गुणा करेंगे और 50 और 20 को गुणा करेंगे तो हमारे लिए 50 और 20 की गुणा करने में हमें ज़्यादा जीरो मिलने वाले हैं। 5 गुणा 2 10 होता है, तो यानी कि 50 और 20 की गुणा से हमें 1000 मिल जाएगा। तो हम क्या करें, पहले थोड़ा क्रम बदल देते हैं, हम 20 को पहले रख देते हैं और 649 को 69 को यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ क्या लग गया हमारा क्रम विनिमय नियम, हमने इन दोनों का क्रम बदल दिया, गुणा करेंगे वही जवाब आएगा। अब यहाँ हमने देखा 50 और 20 को अगर हम पहले गुणा करते हैं तो हमें सवाल ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, पहले इन दोनों का ग्रुप बना दिया, इन दोनों को पहले गुणा किया, यानी कि 50 और 20 की गुणा हमारी बन गई 1000। तो अब ये कितना आसान हो गया, 1000 गुणा 669 को गुणा करना। इसको हम 669 गुणा 1000 लिख सकते हैं, फिर से क्रम विनिमय हो गया और इस तरीके से हमारा जवाब कितनी आसानी से निकल आया, यानी कि हमारी गणना हमें आसान तरीके से निकालने में हमें इन नियमों की मदद मिल गई। इसी तरह साहचर्य नियम के लिए देखते हैं कि हमें 9, 7 और 3 को जोड़ना है। तो यहाँ पर एक तो तरीका है कि हम 9 और 7 को पहले जोड़ें फिर 3 जोड़ें। तो यहाँ 9 और 7 कितना होगा 16, फिर हम उसमें 3 जोड़ेंगे, हमारे पास 19 आएगा। जवाब तो एक ही आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा 9 जोड़ने में हमें थोड़ा सोचना पड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमने पहले 7 और 3 का जोड़ा बनाया, 7 और 3 10 होता है। अब 10 में 9 को जोड़ना ज़्यादा आसान है, किसके कंपैरिजन में, 16 और 3 को जोड़ने के कंपैरिजन में। तो इसलिए हम साहचर्य नियम का उपयोग करके भी अपनी गणनाओं को आसान बना सकते हैं। हम कुछ और उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पर 8976 की गुणा 5432 से हो रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ नहीं पता क्या है, तो हमें दिखने में पता लग रहा है कि यहाँ पर दूसरा ये a गुणा b बराबर b गुणा a जैसा दिख रहा है, यानी कि हम क्रम बदल के अगर गुणा करें तो हमारा जवाब वही रखता है। यानी कि यहाँ क्रम विनिमय नियम अगर लगाते हैं तो हम साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, 8976 आ जाना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, क्रम विनिमय नियम लगा दिया। अब आगे अगला देखते हैं, इसमें क्या है 342 में 789 जोड़ा गया है। अब यहाँ 342 तो रखा हुआ है, लेकिन जो पहली संख्या है वो हमें नहीं पता। तो यहाँ भी क्या दिख रहा है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए भी होता है, यानी कि a है b भी है। तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा 789 हो जाएगा। यहाँ भी योग का क्रम विनिमय लग गया, यहाँ पर गुणा का क्रम विनिमय लग गया, a गुणा b बराबर b गुणा a, और यहाँ पर a प्लस b बराबर b प्लस a। अब इसे देखते हैं, यहाँ a प्लस b प्लस c, तीन संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं। तो इन दोनों को पहले जोड़ के इसमें जोड़ें या पहले इन दोनों को जोड़ लें फिर उसमें इसको जोड़ें। तो यहाँ पर यही दिख रहा है, हमने सेम क्रम देखा है। यहाँ पर यहाँ a प्लस बी को पहले जोड़ा गया है c में, पहले a प्लस बी को जोड़ के फिर c को जोड़ा गया है। यहाँ पर b और c को पहले जोड़ लिया गया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए a, तो a हमारा क्या होना चाहिए 234 होना चाहिए। इसी तरह यहाँ देखते हैं 32 गुणा 12 गुणा, या हमें नहीं पता क्या होना चाहिए, तो चूंकि बराबर में क्या रखा है, ये रखा है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे,
जब हम इसमें साहचर्य नियम के हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पहले इन दोनों को समूह बना के गुणा हुआ है, यहाँ बाद के दोनों संख्याओं की समूह बन गई पहले, तो जवाब तो एक ही आना है। 32 है हमारे पास, 12 भी है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने इन गुणों का उपयोग करके अपनी गणनाओं को आसान बना सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि कैसे इन गणनाओं को और आसान बना सकते हैं। यहाँ तो हम सीधी गुणा भी कर सकते थे, लेकिन हमें दिख रहा है कि 25 और 4 की गुणा 100 बनती है, तो हम क्या करें, पहले इन दोनों को ले लें और क्रम विनिमय नियम लगा दें, यानी कि हमने क्रम बदल दिया, 25 को पहले रख दिया और 2834 को बाद में रख लिया। a गुणा b बराबर b गुणा a से। अब हम ये देख रहे हैं कि 4 गुणा 25 हमारा क्या बन गया, 100 बन गया, तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2834 को 100 से गुणा करें या 100 को 2834 से, तो हमने क्या करा, यहाँ भी क्रम विनिमय लगा दिया, तो अब ये गुणा और आसान हो गई। हमारे पास क्या मिल गया, 2000 ये 283400। तो ये इजीली हम कर पाए, इसको आसानी से कर पाए, किस नियम का उपयोग करके, क्रम विनिमय नियम का उपयोग करके। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ हम क्या करें, यहाँ क्रम विनिमय लगाया, लेकिन यहाँ हम देखें तो साहचर्य लग रहा है कि हमने पहले इन दोनों को गुणा किया, क्योंकि इन दोनों की गुणा करके हमारा सवाल ज़्यादा आसान हो रहा है। इन दोनों की गुणा करने से ज़्यादा आसान हो रहा है। अगर हम 25 और इसकी गुणा करते हैं तो थोड़ा सवाल हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, 5 गुणा ये और ये हमें करना है, तो अगर हम इसी क्रम में गुणा करें तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमें एक चीज़ दिख रही है कि 80 और 5 को हम पहले गुणा करते हैं, तो हमारे लिए सवाल आसान हो सकता है। तो हम क्या करें, पहले इन दोनों का क्रम बदल के क्रम विनिमय लगा दें, 5 गुणा 80 गुणा 658। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले इन दोनों को गुणा कर लें, यानी कि यहाँ साहचर्य लगा दें, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, 400 बन गया, 400 की गुणा 658 से। अब कितना आसान है, 2 जीरो तो पहले लग ही गए, अब 4 की गुणा हमें इससे करनी है, तो क्या हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 3 4 पंजे 20 और 3 23, 2 4 छिंग 24 और 2 26। तो हम कितनी आसानी से इसको गुणा कर पाए। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी यही है कि 25 और 40 की गुणा अगर हम पहले करते हैं तो हमें ज़्यादा आसान हो जाएगा ये सवाल। तो पहले हम क्या करें, यहाँ पर क्रम विनिमय लगा दें, यानी कि पहले क्रम जोड़ बदल कर इनको रख दें। तो अब गुणा करने में हम साहचर्य, पहले इन दोनों को गुणा कर दें, तो 25 चौका 100 होता है, एक जीरो और है। अब कितनी आसानी से हम इस पूरी गुणन को कर पाए, यानी कि हमारा सवाल इन नियमों की सहायता से काफ़ी आसान हो गया, गणना करना इजी हो गया। अब आगे और देखते हैं कि हम इनमें वितरण नियम कैसे लगा सकते हैं। एक तो तरीका है कि हम इसको सीधे गुणा कर दें, एक तरीका हमें दिख रहा है कि ये 1000 8000 के करीब है, तो हम इसको क्या लिख दें, 1008 को हम 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं। अब ये कैसा है, इसमें हम योग पर गुणा का वितरण नियम लगा सकते हैं, यानी कि 478 गुणा 1000 प्लस 478 गुणा 8 भी लिख सकते हैं। यानी कि ये हो गया, हमारा नियम क्या था, a गुणा b प्लस सी बराबर a गुणा b प्लस a गुणा सी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 478 गुणा 1000 प्लस 478 गुणा 8। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ये बन गया, और ये 8 8 64, 6 8 7 56 और 6 62, 6 8 चौक 32 और 6 38। अब इन दोनों को जोड़ना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा कि 0 और 4 0 2 0 8 8 और 3 11, और यहाँ हो गया 8 और ये हो गया 4। तो इस तरीके से हम कितनी आसानी से इस सवाल को हल कर पाए। यहाँ देखते हैं, यहाँ 998 998 1000 के ज़्यादा करीब है, तो हम इसको क्या लिख दें, 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या है, 436। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रम विनिमय लगा दें इसमें और इसमें। पहले हम 436 लिख लें और गुणा 1000 माइनस 2। अब हम यहाँ पर घटाने पर गुणा का वितरण नियम लगाते हैं, तो हमारा क्या आता है, 436 ये 3 जीरो माइनस 2 गुणा 10, क्या लिखेंगे, 436 की गुणा 2 से a गुणा b माइनस
a गुणा c। तो ये हमारा क्या बन गया, -6, 2 छिक्का 12, 1 हासिल, 2 तिया 6 और 1 7, 2 चौका 8। तो अब हमारे लिए ये सवाल ज़्यादा आसान हो गया। हम इसमें से 872 घटा सकते हैं। 10 में से 2 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 5, 3 और 1 4, यानी कि हमारा जवाब ये आ जाता है। तो यहाँ पर हमने गुणा के योग और घटाने पर गुणा के वितरण नियम का उपयोग करके हम कैसे अपनी गणना को आसान बनाएंगे हमने देखा। यहाँ भी क्या है, हमें इन दोनों की गुणा करनी है। तो हम ये देख रहे हैं कि 94 100 के ज़्यादा करीब है। तो हम इसको क्या लिख लें, 94 को हम 100 - 6 लिख सकते हैं। तो हमारा 94 ही आएगा। अब इसमें हम गुणा का वितरण नियम लगा दें, घटाने पर गुणा का वितरण नियम। तो हमारा नियम कैसे लगेगा, इसकी गुणा पहले 100 से, a गुणा b माइनस a गुणा c। बस अब हम इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसको हम, ये 0 0 हो गया और इसकी गुणा हम इससे कर देंगे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 32, 3 6 सत्ते 42, 3 45, 4 6 छिंग 36 और 4 40। तो इस तरीके से फिर हम इसको आसानी से घटा पाएंगे, घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा है और चूंकि 106 हमारे 100 के करीब है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 6। अब बड़ी आसानी से हम इस पर योग पर गुणा का वितरण नियम लगा सकते हैं, यानी कि a गुणा b + c क्या हो जाएगा, a गुणा b, यानी कि ये 100 ही हो गया, प्लस a गुणा c। इसकी गुणा हम किससे कर देंगे, 6 से, और उसी तरह से हम आसानी से इसको फिर जोड़ पाएंगे। तो हमने देखा कि इन नियमों का प्रयोग करके हम अपनी गणनाओं को आसान और कम समय में कर सकते हैं। थैंक यू।